हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। तो पिछले दो वीडियोज के अंदर हम व्हाट इज द स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन कि न्यूरॉन की स्ट्रक्चर क्या है और न्यूरॉन सिग्नल ट्रांसमिशन कि न्यूरॉन के अंदर से सिग्नल का ट्रांसमिशन कैसे होता है, इसको हम डिस्कशन कर चुके हैं। अगर आपने अभी तक वो वीडियोज नहीं देखे हैं, ऊपर आई बटन पे लिंक है, वहां से जाकर के आप उन वीडियोज को चेक कर सकते हैं। अब यहाँ पे बात आती है इसके बाद व्हाट इज रिफ्लेक्स एक्शन। तो आज के वीडियो के अंदर हम यही डिस्कशन करेंगे कि रिफ्लेक्स एक्शन क्या है, किस चीज पे डिपेंड करती है और इसके अंदर जो इन्फॉर्मेशन है वो ब्रेन तक जाती है कि नहीं जाती। तो ऐसे ही कुछ क्वेश्चंस का आंसर फाइंड आउट करने का ट्राई करेंगे। तो देखिए, अगर मैं बात करूं सबसे पहले कि रिफ्लेक्स एक्शन क्या है, आप रिफ्लेक्स किसको कहेंगे। तो किसी भी चीज के बारे में सडन आपका जो रिएक्शन होता है इसको रिफ्लेक्स कहा जाता है। जैसे कि मान लो कि आपके आसपास कुछ भी ऐसा हुआ जिसपे आपने रिएक्ट किया, जैसे कि मान लो कोई छत पे से आपके सामने कूद गया, आपका एक रिएक्शन उसके ऊपर होगा, कुछ ना कुछ सडन रिएक्शन होगा। किसी ने आपको पिन चुभो दी, क्या होगा, सडन आपका रिएक्शन होगा, आप वहां से हटेंगे। आप कहीं पे बैठ रहे थे, नीचे निडिल आ गई है, तो आप क्या करेंगे, तुरंत वहां से हटेंगे। आपने क्या किया, यानी आपके आसपास इन्वायरमेंट में जब भी कोई ना कोई चेंजमेंट होता है और उसके लिए आप सडन रिफ्लेक्स देते हैं, तो ऐसी जो एक्शन होती है उसको रिफ्लेक्स एक्शन कहा जा सकता है। आपके सामने एक हॉट ऑब्जेक्ट है जिसको आपने टच किया, आपने तुरंत हाथ को वहां से हटाया, क्या हुआ, इन्वायरमेंट में आपके आसपास जो इन्वायरमेंट था उसमें कोई ना कोई चेंजमेंट आया और उस पर आपने तुरंत क्या किया, एक्शन लिया, इसको रिफ्लेक्स एक्शन कहेंगे। ठीक वैसे ही आप जैसे कि कुछ डस्ट पार्टिकल आपके नोज में चले गए या कोई एक इंसेक्ट, कोई मच्छर, मान लो मॉस्किटो आपके नाक में गया, क्या होगा, तुरंत आप स्नीज करते हो, छींकते हो। कौन सी एक्शन का एग्जाम्पल होगा, रिफ्लेक्स एक्शन का एग्जाम्पल होगा। आलपिन आपको चुभोएगा, आप तुरंत एक्शन करोगे। गर्म ऑब्जेक्ट पे आपने टच किया, आप तुरंत एक्शन करोगे। अगर मच्छर आपके नाक में चला गया बेसिकली, तो आप तुरंत स्नीज करोगे, तुरंत एक्शन करोगे इस पे। ये सारे एग्जांपल्स होते हैं रिफ्लेक्स एक्शन के। तो ये रिफ्लेक्स एक्शन है वो किस तरह से हो पाती है। तो पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि जो न्यूरॉन है वो कैसे काम करता है। सारी जो इन्फॉर्मेशन है वो न्यूरॉन के अंदर से होती हुई पास होती है। पर एक इंपॉर्टेंट चीज मैंने आपको बताई थी, जैसा कि आप देखिए यहाँ पे, ये हमारे पास जो हमारा हाथ है, ठीक है ना, ये क्या है, रिसेप्टर। ये जो एग्जाम्पल जो आपके एनसीईआरटी के अंदर दिया गया है वो एग्जाम्पल है कि कोई हॉट ऑब्जेक्ट को जब आप टच करते हैं तो वहां पे किस तरह से चीजें काम करती है, ये उसका एग्जाम्पल है। तो इसी से हम समझेंगे क्योंकि आपके एनसीईआरटी के अंदर यही है। देखिए, ये आपका एक कंटेनर है जिसके अंदर गरम गरम कुछ चीज डली हुई होगी, मान लेते हैं गरम पानी डला हुआ है, ठीक है, और इसके ऊपर आपने अपना हाथ रखा तो आपको क्या लगेगी, हीट लगेगी। मैंने आपको बताया था कि जितने भी आपके सेंस ऑर्गन्स होते हैं, जैसे कि स्किन है, जैसे कि टंग है, जीभ, जैसे कि आंखें हैं जिसे आप देखते हैं, जैसे कि कान है जिसे आप सुनते हैं, ये सारे क्या है, आपके सेंस ऑर्गन होते हैं। और जितने भी सेंस ऑर्गन होते हैं इन सभी के पास रिसेप्टर्स होते हैं, यानी जो इन्फॉर्मेशन को क्या करते हैं, जो रिसीव करते हैं, रिसेप्टर्स होते हैं, ठीक है। और मैंने बताया था आपको, रिसेप्टर के पास न्यूरॉन के डेंड्राइट्स होते हैं, तो वो हम पहले पढ़ चुके हैं। तो देखिए, रिसेप्टर यहाँ पे आपके हाथ में भी होंगे, तो कुछ गर्म यहाँ से निकलता हुआ आपके हाथ तक पहुंचा, भाई कुछ गर्म है वो यहाँ से निकलता हुआ वेपर, बिल्कुल हॉट वेपर है। यहाँ पे देखिए हीट हमने लिखा हुआ है, ये हीट है वो आपके हाथ तक पहुंची और आपके हाथ में क्या है, रिसेप्टर्स है, क्योंकि हाथ है बेसिकली उसके ऊपर स्किन तो है ही ना, तो स्किन के पास क्या है, रिसेप्टर्स है। जो हीट थी वो आपके रिसेप्टर को पता चल गया कि भैया आपने किसी हॉट ऑब्जेक्ट के ऊपर क्या रखा है, हाथ रखा है, ठीक है। अब ये कोई भी रिएक्शन हो सकती है, जैसे कि आप किसी निडिल के ऊपर बैठ गए हैं तो क्या होगा, तुरंत आपको पता चलेगा। लेकिन बात ये है कि अगर इतनी लंबी प्रोसेस, जो थिंकिंग की, जो सोचना एक बड़ी लंबी प्रोसेस होती है। जैसे कि आपके सामने कोई भी आपके सामने आया और अब उसने आपसे कोई क्वेश्चन पूछा और आपने उसका आंसर किया, तो ये आप सोच करके करेंगे। और थिंकिंग एक थोड़ी सी लेंथी प्रोसेस है, थोड़ी सी लंबी प्रोसेस है, सोचना एक लंबी प्रोसेस है, ठीक है। तो आप थिंक करेंगे इतने समय में, तो ये हाथ है वो जल चुका होगा। इसके लिए आपको एक सडन एक्शन की जरूरत है, तुरंत एक्शन। गर्म ऑब्जेक्ट है, टच किया नहीं कि उससे पहले उसको हटाने की जरूरत है आपको। ऐसा जो सडन एक्शन है वो कैसे हो पाता है, तो देखिए, हाथ के अंदर रिसेप्टर है, रिसेप्टर ने इंफॉर्मेशन न्यूरॉन को दी, न्यूरॉन से होते हुए इंफॉर्मेशन, अब देखिए ये इंफॉर्मेशन यहां से जाने लग रही है, आप कुछ इस तरह से देखेंगे, इंफॉर्मेशन देखिए यहां से जाने लग रही है, ये इंफॉर्मेशन जा रही है। अच्छा, किसके थ्रू जा रही है, देखिए सेंसरी न्यूरॉन्स होते हैं। क्या होते हैं, सेंसरी न्यूरॉन्स। भाई जो न्यूरॉन इंफॉर्मेशन को सेंस करके लेके जाते हैं उनको सेंसरी न्यूरॉन कहा जा सकता है। तो ये सेंसरी न्यूरॉन है, वो इंफॉर्मेशन को देखिए यहां से ले जा रहे हैं और कहां ले जा रहे हैं, ये जो आप हिस्सा देख पा रहे हैं ना, ये है स्पाइनल कोड।
क्या है ये आपके पास स्पाइनल कॉर्ड, और ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम का एक पार्ट है। मैंने आपको पहले बताया था नर्वस सिस्टम को दो टाइप से डिवाइड कर दो, एक सेंट्रल नर्वस सिस्टम, दूसरा प्रिफेरियल नर्वस सिस्टम। ये जो हाथ है ना, ये आपका पार्ट है प्रिफेरियल नर्वस सिस्टम का। स्पाइनल कॉर्ड और ब्रेन ये पार्ट है सेंट्रल नर्वस सिस्टम के। तो इंफॉर्मेशन आपके हाथ से सेंसरी न्यूरॉन के थ्रू होती हुई और कहां पे पहुंची, स्पाइनल कॉर्ड में पहुंची। अच्छा, स्पाइनल कॉर्ड में ऐसा क्या होगा, तो देखिए यहां पे जो स्पाइनल कॉर्ड है इसके अंदर ही डिसीजन मेकिंग हो जाएगा। क्या होगा, देखिए यहां पे इंफॉर्मेशन आ गई और यहां पे एक और न्यूरॉन है, यहां पे एक और न्यूरॉन है, और ये जो न्यूरॉन है इसको बोलते हैं रिले न्यूरॉन। क्या बोलते हैं, देखिए ये जो न्यूरॉन है इसको रिले न्यूरॉन कहा जाता है। ये क्या होगा, इन्फॉर्मेशन है वो जैसे स्पाइनल कॉर्ड में पहुंची, आपके स्पाइनल कॉर्ड को, वैसे तो इन्फॉर्मेशन को क्या करना था, ब्रेन को पहुंचाना था, मैसेज को किसको देना था, ब्रेन को देना था। लेकिन बात ऐसी है कि स्पाइनल कॉर्ड को समझ में आ गया कि भाई गरम गरम चीज पे हाथ रखा हुआ है, और अगर इतना वेट किया तो हाथ है वो जल जाएगा, हाथ का जल के भरता बन जाएगा। तो इसलिए स्पाइनल कॉर्ड ने कहा ये रिफ्लेक्स एक्शन का केस है, तुरंत एक्शन लो। तो इसने यहां से मोटोर न्यूरॉन को क्या कर दिया, एक्टिव किया, और मोटोर न्यूरॉन इंफॉर्मेशन लेके आया। ये देखिए आने लग रहा है, ये जो रेड कलर से दूसरा आ रहा है ना, ये क्या लेके आ रहा है, मोटोर न्यूरॉन। ये देखिए मैंने लिखा हुआ है मोटोर न्यूरॉन। तो मोटोर न्यूरॉन इंफॉर्मेशन को लेकर के आ रहा है और ये मसल को दिया। ये मसल किसकी है, इसको बोलते हैं इफेक्टर। इफेक्टर कौन है, अब इस हाथ के केस में ये इफेक्टर है, पैर के केस में पैर की मसल इफेक्टर होती। भाई पैर रखा होता आपने किसी गर्म चीज पे, क्या होता, तो जो पैर की मसल है वो इफेक्टर होती। अब हाथ की मसल इफेक्टर है, क्योंकि हाथ की मसल को ऑर्डर देगा तभी तो हाथ हटाएंगे वहां से, ठीक है ना। पैर की मसल को ऑर्डर दिया, भाई पैर हटा ले, पैर हटा लिया, क्या हो गया, हाथ तो अभी भी वही रखा है ना। तो इसलिए हाथ की मसल को ऑर्डर किया स्पाइनल कॉर्ड ने, क्योंकि इंफॉर्मेशन ब्रेन के पास तो गई नहीं अभी। ब्रेन के पास इंफॉर्मेशन जाती है रिफ्लेक्स एक्शन में, लेकिन बाद में जाती है, पहले नहीं जाती। डिसीजन पहले हो जाता है। नॉर्मल केसेज में क्या होता है, आपसे किसी ने पूछा व्हाट इज योर नेम, आप इंफॉर्मेशन आपके ब्रेन के पास जाएगी, उसके बाद ब्रेन इंफॉर्मेशन को मैच करेगा, देन आप आंसर दोगे यस माय नेम इज दिस, ठीक है ना। तो ये इंफॉर्मेशन हुई, इसमें थिंकिंग का एक पार्ट है, सोचने समझने का एक पार्ट है। ये थोड़ी सी लेंथी प्रोसेस हो गई, लेकिन रिफ्लेक्स में इतना समय नहीं है आपके पास। आपने गर्म ऑब्जेक्ट पे हाथ रखा हुआ है, अगर नहीं हटा तुरंत हाथ जल जाएगा। तो सीधा स्पाइनल कॉर्ड में इंफॉर्मेशन सेंसरी न्यूरॉन लेके गया। ये देखिए ये ले गया, ये ले गया यहां से। यहां पे एक और न्यूरॉन था जिसको बोला गया रिले न्यूरॉन। ये जो दोनों न्यूरॉन है ना, सेंसरी न्यूरॉन और मोटोर न्यूरॉन जहां मिलते हैं ना, उस जगह को कहा जाता है रिले न्यूरॉन। क्या कहा जाता है, रिले न्यूरॉन। इसके थ्रू ये कनेक्ट होते हैं। तो रिले न्यूरॉन ने यहां से रिले हो गया। रिले का मतलब वैसे भी क्या होता है, आपने रिले रेस कंपटीशन के बारे में सुना होगा। रिले रेस का मतलब ही क्या होता है, तुरंत छोड़ देना, रिले कर देना, समझ गए ना, रिले रेस। तो ठीक वैसे इसने क्या किया, रिले न्यूरॉन को इंफॉर्मेशन दी और रिले ने आकर के मोटोर को क्या कर दिया, तुरंत ऑर्डर कर दिया, और मोटोर आया, दौड़ा 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 आया, और इफेक्टर जो कि मसल है आर्म की, देखिए लिखा हुआ है मसल इन आर्म, तो आपके आर्म्स की जो मसल है उसको तुरंत क्या कर दिया, ऑर्डर कर दिया, ठीक है, कि भैया हाथ है वो यहां से हटा ले। अगर हाथ नहीं हटाया ना, नहीं तो हाथ जल जाएगा, ठीक है ना। तो इसलिए यहां पे सेंसरी न्यूरॉन ने तो इंफॉर्मेशन को ले जाने का काम किया और मोटोर न्यूरॉन ने इंफॉर्मेशन को लाने का काम किया इफेक्टर के पास। तो आप उसको कुछ ऐसे कह समझ सकते हैं कि रिफ्लेक्स एक्शन में क्या हुआ कि पहले तो रिसेप्टर ने इंफॉर्मेशन को लिया, रिसेप्टर ने न्यूरॉन को दिया। कौन से न्यूरॉन को, सेंसरी न्यूरॉन को। सेंसरी न्यूरॉन इंफॉर्मेशन लेकर के गया स्पाइनल कॉर्ड में, जो कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम का एक पार्ट है, और सेंट्रल नर्वस सिस्टम में स्पाइनल कॉर्ड ने रिले न्यूरॉन को इंफॉर्मेशन दी, और रिले न्यूरॉन ने जाकर के सीधा ऑर्डर कर दिया किसको, मोटोर न्यूरॉन को। मोटोर न्यूरॉन दौड़ा 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 आया और मसल को ऑर्डर किया, जो कि इफेक्टर पार्ट है, उसको ऑर्डर किया कि भैया हाथ को हटा ले। ऐसे कोई भी आपके पास एक्शन हो सकती है, जैसे कि आप बैठे, निडिल आपके जो भी, आप तुरंत खड़े हो जाते हो, बैठे थोड़ी रहते हो निडिल पे, नहीं बैठे रहोगे ना, क्योंकि क्या होता है वहां भी सेम सिचुएशन होती है। सेंसरी न्यूरॉन है वो इंफॉर्मेशन ले जाता है, मोटोर न्यूरॉन तुरंत मसल को ऑर्डर करता है, हट जा भैया यहां से, यहां तो कुछ ना कुछ डेंजर वाला काम है। तो जो स्पाइनल कॉर्ड है उसके थ्रू ही ऑर्डर हो गया है, इंफॉर्मेशन ब्रेन के पास अभी तक गई नहीं है, तो कब जाएगी, अब जाएगी। इसीलिए जब आप किसी गर्म ऑब्जेक्ट पे हाथ रखते हो ना, तो जब आप हाथ हटा चुके होते हो तब आपको गर्म लगता है। ये बात आपने काफी बार नोटिस करी होगी। यानी जब आपने हाथ हटा लिया होता है ना वहां से, जब तक आपको गर्म लगता है तब तक तो आप हाथ हटा चुके होते हो, क्योंकि ब्रेन को तभी तो पता चलेगा कि गर्म ऑब्जेक्ट पे हाथ रखा गया है जब उसके पास इंफॉर्मेशन पहुंचेगी। और इस केस में तो ब्रेन के पास इंफॉर्मेशन गई नहीं। कब गई है, हाथ जब हट चुका है ना, तब इंफॉर्मेशन फिर जाएगी मैसेज टू ब्रेन।
तब जाएगी। देखिए लिखा हुआ है यहाँ पे मैसेज टू ब्रेन। इंफॉर्मेशन जब यहां से हाथ हट चुका होगा ना, तब ब्रेन के पास इंफॉर्मेशन पहुंचेगी। तो अगर कोई पूछे कि क्या रिफ्लेक्स एक्शन में इंफॉर्मेशन ब्रेन के पास जाती है, यस जाती है, पर रिफ्लेक्स एक्शन होने के बाद। अच्छा, यहां पे एक टर्म और होती है जिसको आप कह सकते हैं रिफ्लेक्स आर्क। आप इसको कह सकते हैं रिफ्लेक्स आर्क। रिफ्लेक्स आर्क किसको कहेंगे? जब ये देखिए जो सेंसरी न्यूरॉन और मोटोर न्यूरॉन जहां पे मिल रहे हैं, ये जो एक्शन है इसको कहा जाता है रिफ्लेक्स आर्क। इसको रिफ्लेक्स आर्क कहा जाता है। जब सेंसरी न्यूरॉन और मोटोर न्यूरॉन दोनों के बीच कनेक्शन होता है ना, जब ये मिलते हैं, इस इंसिडेंट को रिफ्लेक्स आर्क कहा जाता है। ये जो पूरी एक्शन हुई इसको रिफ्लेक्स एक्शन कहा जाता है। नोट्स की चिंता मत करिए, अगर ये समझ में आ गया है तो नोट्स तो मैं आपको लास्ट में वैसे भी देने ही वाला हूं। बस आप इसको बस ध्यान रखिए कि कोई भी हॉट ऑब्जेक्ट है, इंफॉर्मेशन रिसेप्टर के पास पहुंच गई, रिसेप्टर से सेंसरी न्यूरॉन ले गया, स्पाइनल कॉर्ड में पहुंची, वहां पे रिले न्यूरॉन है, मोटोर न्यूरॉन को इंफॉर्मेशन मिली, मोटोर ने आके इफेक्टर को ऑर्डर कर दिया, मसल जो आर्म में थी उसको ऑर्डर कर दिया। ये जो यहां पे दोनों मिले इसको हमने रिफ्लेक्स आर्क कहा, इस एक्शन को हमने रिफ्लेक्स एक्शन कहा। इंफॉर्मेशन अब इसके बाद ब्रेन में गई है, ठीक है ना, ये रिफ्लेक्स एक्शन हो चुकी है, तब ये मैसेज है वो ब्रेन के पास जाएगा। इसमें तो रिफ्लेक्स एक्शन के अंदर तो स्पाइनल कॉर्ड ही ऑर्डर कर लेती है, यही खुद डिसीजन करती है कि क्या करना है क्या नहीं। सिंपल है। अब नोट्स को राइट डाउन कर लीजिए। तो रिफ्लेक्स एक्शन में सबसे पहला पॉइंट हम क्या लिखेंगे कि आपके आसपास कोई भी एक ऐसा चेंजमेंट हुआ जो नहीं होना चाहिए था। आपने गर्म ऑब्जेक्ट पे हाथ रखा, आपको नहीं रखना चाहिए था। अब ये जो इंसिडेंट आपके पास हुई, फिर ये इंफॉर्मेशन है वो आपकी रिसेप्टर के पास चली गई, और अब जब रिसेप्टर के पास इंफॉर्मेशन गई तो यहां से ये सेंसरी न्यूरॉन के पास इंफॉर्मेशन चली गई, और सेंसरी न्यूरॉन है वो इस इंफॉर्मेशन को लेकर के गया स्पाइनल कॉर्ड के पास, और स्पाइनल कॉर्ड के अंदर एक रिले न्यूरॉन प्रेजेंट था, और वहां पे उस रिले न्यूरॉन ने क्या किया, बेसिकली इस इंफॉर्मेशन को मोटोर न्यूरॉन को दिया, और मोटोर न्यूरॉन है वो इसके बाद इस सिग्नल को लेकर के आया इफेक्टर के पास, यानी बेसिकली इफेक्टर को ऑर्डर किया, और इफेक्टर ने तुरंत इंस्टेंटियस रिस्पॉन्स प्रोड्यूस किया। अपने हाथ को आपने जैसे पीछे खींचा, आपको कुछ भी हुआ था, आप निडल पे बैठ गए थे तो आप वहां से हटे, इस तरह का बेसिकली एक डिसीजन है वो लिया आपके इफेक्टर ने, आपकी मसल ने, मतलब इंस्टेंटियस रिस्पॉन्स दिया। और लास्ट में मैंने आपको बताया कि किसी भी रिफ्लेक्स एक्शन के अंदर जो मैसेज है वो ब्रेन के पास पहले नहीं जाता है, जो स्पाइनल कॉर्ड है वही आपकी डिसीजन लेती है, और उसके बाद जब ये एक्टिविटी रिफ्लेक्स एक्शन हो चुकी होती है तब मैसेज है वो ब्रेन के पास जाती है। तो ये बेसिकली आपका सिंपल सा एक रिफ्लेक्स एक्शन था। आई होप ये आपको समझ में आया होगा। अगर ये कंसेप्ट आपको समझ आया है, अगर ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा है तो इसे लाइक करिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए। इन्फॉर्मेटिव नहीं लगा, नहीं पसंद आया तो आप इसको डिसलाइक कर सकते हैं। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर इससे नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए थैंक यू, हैव ए नाइस डे।